स्टूडेंट एमकॉम फाइनल के डायरेक्ट के इनडायरेक्ट पेपर में हम असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज इसी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने जाना था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, उनका किस प्रकार से कर निर्धारण किया जाता है। इसके संबंध में कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो इनकम प्राप्त होती हैं उन पे टीडीएस भी कटता है। टीडीएस के बारे में हमने अध्ययन कर रखा है कि जब कोई आय प्राप्त होती है तो कुछ आय ऐसी हैं जिनके संबंध में उद्गम स्थान पर कर की कटौती की व्यवस्था की गई है, यानी आय चुकाने वाला व्यक्ति उसके ऊपर टैक्स काट के फिर आय का भुगतान करेगा। यानी जिसको भी आय प्राप्त हुई है वो उसको नेट यानी ग्रॉस में से टैक्स कटने के बाद इनकम प्राप्त होती है। कुछ ऐसी आय हैं जिनके ऊपर टीडीएस कटता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उनको जान लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड डिबेंचर हो, अगर 5,000 रुपये तक प्राप्त होता है तो कोई टीडीएस नहीं कटता, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होगा तो 10% टीडीएस कट के फिर आय प्राप्त होगी। इसी प्रकार से इंटरेस्ट अदर देन द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी के अलावा अगर किसी बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से या पोस्ट ऑफिस से अगर कोई इनकम या ब्याज प्राप्त हुई है तो उसके संबंध में ये सीमा 5,000 के बजाय 10,000 है और रेट टीडीएस का वही 10% है। जैसे कि कैजुअल और इसके अलावा अगर बैंकों के अलावा किसी और की हो तो इन ऑल के अदर केसेस में वही 5,000 रुपये की सीमा है, यानी 5,000 रुपये तक इंटरेस्ट प्राप्त हुआ हो तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। उससे ज़्यादा हो तो 10% टीडीएस कटने के बाद आय प्राप्त होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। कैजुअल इनकम के संबंध में भी यही है कि 10,000 रुपये तक हो जब तो टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो तो 30% की रेट से टीडीएस कट के फिर करदाता को आय प्राप्त होती है। इसी प्रकार से रेंट फ्रॉम लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग वगैरह के संबंध में अगर कोई आय प्राप्त हुई है तो उसके संबंध में जो नो टीडीएस लिमिट है वो 1,80,000 रुपये, जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसमें 1,80,000 रुपये से अगर कम हो तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन यदि उससे ज़्यादा हो तो 10% टीडीएस कट जाता है। यहाँ पर इस प्रावधान को बताने का तात्पर्य यूँ था कि अगर आपको प्रश्न में इस प्रकार की आय दी गई हों तो आपको वो नेट आय दी जाएगी, उसको आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा और ये जो टोटल टीडीएस कट गया है ये उस करदाता की टैक्स लायबिलिटी में से, टोटल जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसमें से कम कर दिया जाएगा। उसके बाद जितना भी कर बनेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका भुगतान करेगी। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझते हैं। इन्होंने कहा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इनकम ऑफ काशिका कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द ईयर 19-20 you are requested to compute its income tax liability and amount of tax payable thereon for the assessment year 2021। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसके संबंध में आपको इनकम ज्ञात करनी है, फिर उसकी टैक्स लायबिलिटी और कितना टैक्स वो पे करेगा। द सोसाइटी इज़ प्राइमरली एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट, कॉटेज इंडस्ट्री है। इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट, जो कॉटेज इंडस्ट्री है उससे उसको 1,80,000 रुपये का व्यवसाय से लाभ हुए हैं। इनकम ऑन डिपॉजिट विद सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब इसने सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास रख रखे थे, उससे इंटरेस्ट मिला 1,16,000 रुपये का। इनकम फ्रॉम अदर्स बिजनेस 48,000 रुपये है। इनकम फ्रॉम कलेक्टिव डिस्पोजल ऑन लेबर ऑफ मेंबर 1,16,000 रुपये है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, ये सिक्योरिटी से उसको इंटरेस्ट मिला है 18,000 रुपये का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 35,000 रुपये का। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,00,000 रुपये है। इनकम फ्रॉम लॉटरी नेट दे रखा है 10,500, इट मीन्स कि इसमें से टैक्स कट का है उसके बाद मिला है। सोसाइटी डोनेटेड टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड 5,250 रुपये उसने इस तरीके से दिया है और ये ATG में आता है, आपको ध्यान है। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से जो 15,000 रुपये का जो डिविडेंड मिला है वो पिछले साल तक यानी 2020 जो हम असेसमेंट ईयर जिसका कर रहे हैं उस वक्त तक तो ये कर मुक्त था। अब व्यवस्थाएं थोड़ी बदल गई हैं। अब वही कि असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव को जब हम ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे तो जो ATP की जो व्यवस्थाएं हैं यानी कटौती मिलती है उसको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन की जाएगी। सबसे पहले इनकम
फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए मिला है, उसमें से स्टेटरी डिडक्शन 30% का दिया जाता है। हम 30% इसमें से कम कर देंगे, 30,000 रुपये कम करके 70,000 रुपये इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आय होगी। ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद बिजनेस इनकम फ्रूट प्रोडक्ट से 1,80,000 रुपये का हुआ है, कलेक्टेड डिस्पोजल ऑफ लेबर से 1,16,000 और अदर बिजनेस से 48,000 रुपये का हुआ है। इन संबंध में एटीपी की कटौतियाँ मिलती हैं। टोटल 3,44,000 रुपये। इसके अलावा इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 35,000 रुपये का। अदर सोर्स की जो इनकम है उसमें इंटरेस्ट फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी 1,16,000 रुपये है। उसके बाद इंटरेस्ट लिस्टेड सिक्योरिटी पे मिला है, तो चूँकि ज़्यादा है, 5,000 से ज़्यादा है, इसलिए 18,000 को हम सबसे पहले ग्रॉस अप करेंगे। तो ग्रॉस अप करने के बाद ये राशि 20,000 रुपये की आएगी। इसी तरीके से इनकम फ्रॉम लॉटरी को भी ग्रॉस अप करेंगे तो ये 15,000 रुपये आएगी। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन बैंकिंग एज वी डिस्कस के ये एग्जाम्प्ट है, तो 1,51,000 रुपये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। टोटल इन सबको जोड़ लेंगे तो इसकी ग्रॉस टोटल इनकम 6 लाख रुपये की आएगी। इट इज़ क्लियर नाउ। अब इसको डिडक्शन दी जाएंगी सबसे पहले 80G की 5,250 जो इसने डोनेशन दिया है PM रिलीफ फंड में, वो पूरा का पूरा कर मुक्त होता है। जितना भी दिया है उसमें किसी प्रकार की कोई बंदिश भी नहीं है, 100% डिडक्टिबल होगा। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P में मिलेंगी, जैसे जो कॉटेज इंडस्ट्री है तो सेक्शन 80P 2A जो सेकंड है उसमें हम इसको 1,80,000 रुपये का जो बिज़नेस से इनकम हुई है उसको दे देंगे। कलेक्टेड डिस्पोजल के बारे में 80P 2A6 है, उसके संबंध में हम 1,16,000 रुपये का दे देंगे। इसी प्रकार से अदर इनकम का 50,000 रुपये तक का है, तो 80P 2C 48,000 रुपये तक का आय हुई है, उसको हम यहाँ पर एग्जाम्प्ट कर देंगे। इंटरेस्ट के संबंध में इसको 1,16,000 रुपये जो अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई है उसमें 80P 2D में पूरी की पूरी कर मुक्ति मिलेगी 1,16,000 रुपये। इस तरीके से 80P के अंतर्गत इसको और 80G के अंतर्गत टोटल 4,65,250 रुपये की कटौतियाँ मिल जाएंगी। ग्रॉस टोटल इनकम में से ये जो कटौतियाँ मिली हैं ये घटा देने के पश्चात इसकी टोटल इनकम आ जाएगी 1,34,750, जिसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। तो टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ स्पेशल इनकम है, जैसे कि लॉटरी की इनकम 15,000, 30% उसके ऊपर टैक्स की रेट बनती है, तो 4,500 रुपये उस पर बनेंगे। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के संबंध में 35,000 रुपये का टैक्स, 35,000 पे 20% के हिसाब से 7,000 रुपये का टैक्स बनेगा। इट इज़ स्पेशल इनकम। उसके बाद जो नॉर्मल इनकम बचती है जितनी भी 84,750 रुपये, उसमें हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले प्रथम 10,000 पे 1,000 10% के हिसाब से 1,000, अगले 10,000 पे 20% के हिसाब से 2,000 और जितना भी बाकी बचा है उसके ऊपर 30% के हिसाब से 19,425 रुपये, टोटल 22,425 रुपये नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स की गणना की गई है। टोटल जो टैक्स पेएबल हो गया वो 33,925 है। इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगाया जाएगा, 1,357 रुपये, इट मीन्स 35,282 रुपये ये टैक्स पेएबल है। लेकिन इसमें से जो TDS कट गया है उसको माइनस कर देंगे। जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे 20,000 पे 10% के हिसाब से 2,000 रुपये और लॉटरी इनकम पे 30% के हिसाब से 4,500 रुपये, 15,000 पे कटे हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे 6,500 रुपये। यहाँ पर टोटल TDS कटा गया है। इसको जो टैक्स पेएबल है उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो टैक्स पेएबल अब कर देयता बनेगी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वो 28,782, जिसे राउंडेड करेंगे तो 28,780 रुपये आएंगे। धन्यवाद।